प्राचीन समय में चंद्रवंश में जन्मे राजा चंद्रशेखर अत्यंत धर्मपरायण, परोपकारी और शिवभक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे और अपनी प्रजा का पालन बड़े प्रेम और न्याय से करते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा संकल्प था कि वे स्वयं भगवान शिव के साक्षात दर्शन करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और घने जंगलों में शिव की घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 3000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया। उनके इस तप से स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्युलोक तक हलचल मच गई। देवता, ऋषिमुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी भक्ति से अचंभित थे। भगवान शिव को राजा चंद्रशेखर की कठोर तपस्या देखकर उन पर प्रसन्नता हुई, लेकिन वे चाहते थे कि पहले उनकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। इसलिए भगवान शिव ने एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण किया और राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम इतने वर्षों से किसकी आराधना कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता और संहार करता है। वृद्ध तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, शिव कोई ईश्वर नहीं है, वे केवल एक योगी हैं जो श्मशान में रहते हैं और गले में सर्प धारण करते हैं। वे भला तुम्हारी तपस्या का फल क्यों देंगे? राजा चंद्रशेखर यह सुनकर क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बड़े ही धैर्य से उत्तर दिया, हे महात्मन, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे आराध्य भगवान शिव ही हैं और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। राजा के इस अटूट विश्वास से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा चंद्रशेखर ने बड़े प्रेम से कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना वरदान दें कि मेरी आत्मा सदैव आपके चरणों में लीन रहे और समस्त जीवों के कल्याण के लिए मैं कार्य कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और जो भी सच्चे हृदय से मेरा ध्यान करेगा उसे तुम्हारी भांति मेरे साक्षात दर्शन अवश्य होंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। राजा चंद्रशेखर की तरह यदि हमारी आस्था अटूट हो तो स्वयं महादेव भी अपने भक्तों को दर्शन देने से पीछे नहीं हटते।